महाराष्ट्र के परभड़ी में 2 बच्चों के झगड़े में 2 समुदाय भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी, दोनों समुदाय के कई लोग घायल हुए। परभड़ी में पत्थरबाजी के बाद से तनाव का माहौल, पुलिस ने संभाला मोर्चा, पत्थरबाजी करने वाले लोगों की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बच्चों से भरी वैन पर समुदाय विशेष के लोगों ने किया पथराव, 1 छात्र घायल, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला, कहा ये लोग दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस कर रही है दंगों की जांच। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता सरकार को जवाब, कहा बीजेपी और आरएसएस जमीन पर कर रहे हैं काम, लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं ली लोगों की सुध। आरएसएस बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं, वो गई नहीं और रिपोर्टर को तो घुसने नहीं दे रहे कि 1000 लोग जो बेघर हैं वो कैसे किस स्थिति में हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद हिंसा को बताया टीएमसी प्रायोजित, बोले बॉर्डर वाले जिलों में हिंदुओं की हालत बेहद खराब है, टारगेट कर हिंदुओं के घर जलाए गए। 250 घर है, 20 घर हिंदू है, सब टारगेट करके 20 घर को खत्म कर दिया। जहाँ 400 घर है 30 घर हिंदू है, खत्म कर दिया। कैसे रहेगा? सेंट्रल पोस्ट तो बहुत दिन नहीं रहेगा। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर यूपी के मिर्जापुर में विरोध प्रदर्शन, विश्व हिंदू परिषद ने बंगाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सीएम ममता पर जमकर बरसे प्रदर्शनकारी। उत्तर प्रदेश के बांदा में बंगाल के सीएम ममता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सीएम को बर्खास्त करने की मांग, जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जुटे लोगों की भीड़। यूपी के मैनपुरी में भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा, बंगाल की स्थिति पर जताया विरोध, सीएम ममता को बताया निर्दयी। मध्य प्रदेश के गुना में बजरंग दल ने किया प्रोटेस्ट, बगल में हो रही हिंसा को लेकर कलेक्टर को सौंपा है ज्ञापन, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही। बंगाल के राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद का किया दौरा, हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करने के बाद बोले गवर्नर, कहा मुर्शिदाबाद में जमीनी हालात विकट और भयावह। संभल में फिर माहौल खराब करने की कोशिश है, फ्री गाजा फ्री फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगाए गए, सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कार सवार ने मासूम को रौंदा, बच्चे की हालत गंभीर है, इलाज जारी, घटना का सीसीटीवी सामने आया। उत्तराखंड के पौड़ी में एक्सरसाइज करते समय युवक को हार्ट अटैक आया, मौके पर ही शख्स की मौत हुई। बुलंदशहर में टीएसआई का ई रिक्शा चालक से रिश्वत लेने का वीडियो आया सामने, रिक्शा को रोक करके रुपए वसूलता दिखा दरोगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बारिश, कई जगह लैंडस्लाइड, नागसेनी तहसील में भी पहाड़ दरका। जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड, भूस्खलन की वजह से कई गाड़ियां फंसी, लोगों के घरों में भी घुसा पानी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चोरों के हौसले बुलंद, शिव मंदिर से शेषनाग की मूर्ति चोरी की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के लखीमपुर में अराजक तत्वों ने मंदिर में की तोड़फोड़, ग्रामीण ने किया हंगामा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के झांसी में चोर ने एक घर को निशाना बनाया, सोने के जेवरात लेकर फरार हुआ, जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अवैध निर्माण पर हुई बुलडोजर कार्रवाई, करीब 15 बीघा जमीन कराई जा रही है कब्जा मुक्त, मौके पर भारी संख्या में पुलिस दल मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर बवाल, युवक पर तानी पिस्टल, मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की जान बचाई। यूपी के बलिया में तिलक समारोह में मारपीट, असलहा लहराने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सड़क क्रॉस करने के दौरान हादसा हुआ, मौके पर एक शख्स की मौत हुई, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अलीगढ़ में चलती ट्रेन से गिरा यात्री, आरपीएफ कांस्टेबल ने दिखाई बहादुरी, मौके पर बचाई यात्री की जान, वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रैक्टर से घसीटकर सांड को मारा, हिंदू संगठनों में नाराजगी, मामले में सख्त एक्शन की मांग। त्रिपुरा के अगरतला में 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार, रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने किया अरेस्ट, अवैध रूप से भारत में हुए थे दाखिल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी, मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ एक बदमाश, पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को पकड़ा। मुरादाबाद में पीतल कारोबारी से लूट, मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए, आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया। आज कानपुर के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी के आगमन के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेंगे, 24 अप्रैल को कानपुर को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से मचा बवाल, एक तरफ बीजेपी ने बयान से किया किनारा, तो वहीं विपक्ष ने जमकर साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निशिकांत दुबे के दिए बयान से जेपी नड्डा ने भी किनारा किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा यह उनका व्यक्तिगत बयान, बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे को दी नसीहत, विवादित बयानों से बचने के लिए कहा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिना नाम लिए निशिकांत दुबे पर साधा निशाना, कहा बीजेपी के नेता मजहबी जंग शुरू करने की बात कहते हैं।
नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। अदलिया को डरा रहे हैं आप, इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर बयान का सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करना दुख का विषय है। 19 साल बाद फिर एक साथ आ सकते हैं राज और उद्धव ठाकरे। एमएनएस चीफ ने दिए संकेत। अपने बयान में कहा, मेरी तरफ से झगड़ा नहीं, मतभेद छोटा, महाराष्ट्र बड़ी बात। उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने की खबरों पर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, अगर दोनों एक साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी। अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है। अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव। करनी सेना पर हमले का आरोप लगाया। हमले को बताया सरकार प्रायोजित। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जमीनों पर कब्जा करना चाहती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी केवल छीनने का काम करती है और अब जो वक्फ बिल लेकर के आए हैं ये केवल जमीनों पे इनकी निगाहें हैं। नफरत कैसे फैले, हिंदू मुसलमान में खाई कैसे पैदा हो। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने रायबरेली का दौरा किया। पार्टी के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। रथ यात्रा लेकर रायबरेली पहुंचे थे संजय निषाद। दिल्ली एयरपोर्ट पर फूटा उमर अब्दुल्ला का गुस्सा। फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट करने पर भड़के। रात 2 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए विमान ने भरी थी उड़ान। ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप। ब्राह्मणों को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई। इंदौर में अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज। ब्राह्मणों पर विवादित बयान देकर के फंसे हैं। फिल्म फुले पर बैन की मांग। अनुराग कश्यप का ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित बयान को लेकर प्रयागराज में बवाल। ब्राह्मण समाज ने अनुराग का पुतला जलाकर विरोध किया। उर्वशी रौतेला के मंदिर वाले बयान पर रश्मि देसाई का फूटा गुस्सा। बोली, धर्म के नाम पर खेल न खेले। हरियाणा के नूह में आयोजित तबलीगी जलसे में भारी संख्या में पहुंचे लोग। 15 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। जलसे में तबलीगी जमात की अमीर मौलाना साद करेंगे शिरकत। ILBS विश्व लीवर दिवस के अवसर पर बीते दिन दिल्ली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रोग्राम में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। दिल्ली के सीएम और उपराज्यपाल भी मौजूद रहे। गुना में हनुमान जयंती के दिन पत्थरबाजी के बाद एक्शन। एसपी संजीव कुमार सिन्हा का ट्रांसफर। IPS अंकित सोनी को मिली जिम्मेदारी। मुंबई के जैन मंदिर पर चला बुलडोजर। कार्रवाई से आक्रोशित लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। इलाके में निकाली गई रैली। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पीएम आवास योजना में बने दलितों को मकान खाली करने का नोटिस जारी। दलित परिवारों में हड़कंप मचा। नगरपालिका अध्यक्ष ने जांच कराने की बात कही। मध्य प्रदेश के सागर में बारात आने से पहले प्रेमी के साथ भागी लड़की। गांव वालों ने काटा बवाल। घर में लगाई आग। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शिकायतकर्ता को डीएम ने मिलने से रोका गया। राशन कार्ड नहीं बन पाने से परेशान था शख्स। ट्रेन के अंदर आरपीएफ जवान की दबंगई। टीटी की जगह खुद चेक कर रहा था लोगों के टिकट। लोगों के सवाल करने पर भड़का। देखते ही देखते शुरू हो गई धक्का मुक्की। अलीगढ़ में विद्युत विभाग की टीम के साथ मारपीट। कनेक्शन काटने पर गांव के लोगों ने पीटा। गांव के लोगों ने भागकर जान बचाई। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सास दामाद के एक साथ रहने का किया फैसला। पुलिस ने महिला को किया दामाद के हवाले। कुछ दिनों पहले दोनों हुए थे फरार। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 4 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार। ताजमहल पर रील बनाकर पति को भेजी। पति ने पत्नी पर ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार होने की शिकायत दर्ज कराई। गोंडा में दर्जी की पत्नी प्रेमी संग फरार। पीड़ित पति ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, मांगी मदद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जहरीली शराब का कहर। जहरीली शराब पीने से एक शख्स की तबीयत बिगड़ी। परिजनों ने गांव में जहरीली शराब बनाने का आरोप लगाया। दिल्ली में लेडी डॉन जिगरा को कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सीलमपुर हत्याकांड की मास्टरमाइंड है लेडी डॉन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नाबालिग पत्नी ने रची अपने पति की हत्या की साजिश। 2 दोस्तों के साथ मिलकर पति को मौत की घाट उतारा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति ने अपनी पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप। खुद की हत्या की जताई आशंका। पुलिस ने मामले में दर्ज की शिकायत। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दबंग ने की हवाई फायरिंग। इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ वीडियो। युवक की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के सीतापुर में लोगों ने चोर को पकड़ा। नए ट्रैक्टर को चोरी कर भाग रहा था चोर। फिलहाल पुलिस की हिरासत में आरोपी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अतुल तिवारी हत्याकांड में नया मोड़ आया। आरोपी के पिता ने की आत्महत्या। बेटे के जेल जाने से आहत थे आरोपी के पिता। यूपी के हापुड़ में मामले का आसुनी को लेकर युवक की पिटाई। मौके पर 2 पक्षों के बीच पथराव हुआ। पुलिस ने पूरे मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में प्रेमिका के घर से मिली प्रेमी की लाश। मृतक के परिजनों ने लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। यूपी के बागपत में वक्फ कानून का विरोध करना पड़ा भारी। 21 नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। प्रशासन की अपील के बाद भी निकाला गया था विरोध जुलूस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। खाता धारकों से करते थे ठगी। आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद। बिहार के बेतिया पुलिस लाइन में सिपाही ने साथी जवान को मारी 11 गोलियां। मौके पर जवान की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी आला अधिकारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मिला शख्स का शव। कपड़े से मुंह बंद और हाथ बंद हुआ। शव मिलने से हड़कंप, गला घोटकर हत्या की आशंका। दिल्ली के मुस्तफाबाद में हुए हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि। कई घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया दुख। दिल्ली में हादसे के बाद एक्शन में सीएम रेखा गुप्ता। दिए जांच के आदेश। साथ ही अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी दी। मुस्तफाबाद हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को मिलेगी 50,000 की आर्थिक सहायता। उत्तर प्रदेश के बदायूं में घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे पर घोड़े ने किया हमला। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई बच्चे की जान। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बदायूं में तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई है। मृतक के परिजन में पसरा है मातम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ट्रक ने बाइक सवार मां, बेटी और भाई को रौंदा। हादसे में एक की मौत हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में चलती बस में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग पर लोगों ने सूझबूझ से पाया काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। अलीगढ़ में किसान ने की आत्महत्या की कोशिश। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसान को रोका। पीड़ित से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। एमपी में मालगाड़ी हुई डिरेल। कपलिंग टूटने से 2 हिस्सों में ट्रेन बटी। इटारसी रेलवे स्टेशन के पास की घटना। यूपी के एटा में युवती ने ट्रेन के नीचे आकर की आत्महत्या। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम। शव को कब्जे में लेकर के पुलिस ने शुरू की है जांच। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सड़क हादसा। 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक महिला में पहली बार चीतों की शिफ्टिंग होगी। बांग्लादेश पुलिस के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो यानी एनसीबी ने इंटरपोल से की मांग। शेख हसीना समेत 12 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील। गाजा के खान यूनिस में शरणार्थी स्थल पर इजरायल ने किया हमला। हमले में 2 लोगों की मौत की पुष्टि। हमले का वीडियो आया सामने। गाजा में इजरायली सैनिकों का अभियान जारी। गाजा में 51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 1,16,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को दी चेतावनी। बोले हमास के हथियारों के आगे नहीं करेंगे सरेंडर। हमास की मांगों को बताया सरेंडर करने जैसा। यमन की राजधानी सना में अमेरिका ने किए ताबड़तोड़ हमले। करीब 21 बार की बमबारी। धमाकों से दहला पूरा इलाका। यमन के हूती विद्रोहियों पर अमेरिका का हमला जारी। लाल सागर में पोर्ट को बनाया निशाना। 2 दिन के भीतर 70 लोगों की मौत।